हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, दुनिया को छोड़िए, आप उससे खुश रखिए जिसको आप रोज आईने में देखते हैं। अर्थात स्वयं को खुश रखिए और खुश रखने का समय भी तो आ गया है ना। सिर्फ 12 दिन ऐसे हैं जिसमें आप पूरी 2025 की कहानी, पटकथा लिख सकती हैं या लिख सकते हैं। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आइए कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप ही की राशि के स्वामी यानी कि शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे ये 12 दिन। उसके बाद भी हैं, क्योंकि मैं दिसंबर के अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, तो उसको विस्तार से मैं कुंडली बनाऊंगा। लेकिन ये 30 नवंबर तक यानी कि 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच का जो समय है, ये अद्भुत है, अच्छा है, शानदार है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 11 नवंबर से लेकर के ही बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 18 से विशेष अच्छा बन रहा है। ये कैसे? आइए इसको समझते हैं। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में ये है, तो आषाढ़ा नक्षत्र किसका है? शुक्र का अपना नक्षत्र है। जब वो अपने ही नक्षत्र में रहेगा तो क्या-क्या देगा? आप अच्छी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, अच्छा घर खरीदने की सोच रहे हैं, अच्छा उसके लिए पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हो, तो वो पैसा देगा। नौकरी अगर कहीं लगनी है, नौकरी लग नहीं पा रही है, तो नौकरी लगने के लिए ये शानदार समय है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख तो निरोगी काया होती है और निरोगी काया वो देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शुक्र। इसके साथ में आपकी जो मेंटली स्ट्रेस जो बना हुआ था, वो कहीं न कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी के लिए कहीं बातचीत चल रही है, आप माता-पिता हैं, अपने बच्चों की शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, बात ब चला तो रहे हैं, बात हो भी रही है, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पा रही है, तो बात फाइनल होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, ये शुक्र अपने घर में है, अगर इससे पीछे कहीं कोई मनमुटाव रहा हो आपके पार्टनर के साथ में आपका, तो वो मनमुटाव खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है इस बीच में। तो ये आपको अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में कुछ अच्छी चीज़ें खरीदना चाह रही हैं, कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं डील करने जा रही हैं या जा रहे हैं, तो वो डील यानी कि प्रोफ़ेशनली बिज़नेस को लेकर के हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में डील आप कर रहे हो, तो अब आपके लिए शुभ समय है, अच्छा समय, ये 12 दिन अच्छे हैं आपके लिए। और इन्हीं 12 दिनों के आधार पर यहाँ से एक ऐसी आप भूमिका तैयार करेंगे जिसमें अच्छा होता जाएगा और 2025 में तो बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ उथल-पुथल होने वाला है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं बनाऊँगा 2025 का भी जो है ना पूरा वीडियो बनाऊँगा, वर्ष कैसा रहेगा। आइए, जो ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की, शुक्र अपने घर में है, अच्छा फल देगा, एक तो ये है। दूसरी बात ये है ना कि शुक्र देखिए ना कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि शुक्र की दृष्टि भाग्य पर है। तो इसका मतलब ये है कि भाग्य में ये सारी चीज़ें हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसा कोई कार्य करते हैं जो गुप्त कार्य है, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो रिसर्च का कार्य है, ऐसा कोई काम करते हैं जो विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, या फिर एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, या फिर आप एजुकेशन वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहती हैं, या वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत, या फिर ऑलरेडी वहाँ रह रही हैं विदेश में या रह रहे हैं वहाँ विदेश में, तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये भी एक अच्छी बात है। तो अब शुक्र की तो बात हो गई हमारी, बाकी 9 ग्रह भी तो हैं, उनकी वो क्या कहते हैं, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैं महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। तो बात अब भाग्य की कर लेते हैं
कि भाग्य देखिए खराब भी है, ध्यान रखिएगा। खराब को मैं बाद में बताऊँगा कि क्या खराब है, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है आपको और क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अच्छे पक्ष क्या-क्या हैं, ये पहले समझ लीजिए। शुक्र के माध्यम से अच्छा था, बुध के माध्यम से और भी ज़्यादा अच्छा है। बुध शुद्ध रूप से बनीय ग्रह होता है, तो ये बुध क्या करेगा, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा ध्यान रखिए, तुला राशि या लग्न वालों के लिए भाग्येश जो होता है, वो बुध होता है। और बुध को प्रसन्न करना ज़रूरी है। बुध को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, आप मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, संयमित होकर के बोलिए, आप ऐसा कड़वा कभी मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश कीजिए लोगों के साथ में, मुस्कुराते हुए बोलिए, ये ज़रूरी है। बुध जितना आपकी भाषा में नियंत्रण होगा, आपका बुध उतना ही मजबूत होगा। तो इसीलिए और भाग्यम फलति सर्वत्र मैंने कहा ना आपको, जो कुछ भी कार्य करते हैं या करती हैं आप नौकरी करती हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप बिज़नेस करती हों या करते हों, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन का कोई भी कार्य करती हों या करते हों, ऑनलाइन आप एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का कार्य करते हों, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हों, रियल एस्टेट में हों, होटल, रेस्टोरेंट का काम सँभालते हों, टीचर हों, मैंने आपको कहा ही एजुकेशन लाइन, चाहे आप स्कूल लेवल पे हों, चाहे कॉलेज लेवल पे हों, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हों, कहीं भी हों, चाहे प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हों या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हों, ऑफ़लाइन कोचिंग पढ़ाते हों, छोटी-सी दुकान हो या कोई बड़ा-सा शोरूम हो, चाहे पैसे का लेन-देन हो, हर क्षेत्र में जो कुछ भी जिस किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, उस काम में बुध आपका साथ देगा। बुध का साथ देने का मतलब है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो अब ऐसी स्थिति में गणपति अथर्वशीर्ष का भी पाठ करना है। अब भाग्य साथ क्यों देगा? ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो बुध है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र क्या किसका नक्षत्र है? ये ज्येष्ठा नक्षत्र साक्षात बुध का ही नक्षत्र है। अब बुध का अपने ही घर में देखिए ना, 2 बातें हो गई यहाँ पर शुक्र भी अपने घर में, बुध भी अपने घर में, राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी भी अपने घर में और आपका जो है ना भाग्य भी अपने घर में। तो फिर क्या चाहिए? तो राजयोग तो है ही, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं। खामियाँ क्या हैं, ये आप समझ लीजिए। आपका जो सूर्य है, भले ही नीच राशि से निकल गए हैं, अच्छा है नीच राशि से निकल गए, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि में गए, मित्र के घर में चले गए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा जो नक्षत्र होता है, वो शनि का नक्षत्र होता है और शनि का नक्षत्र में सूर्य का जाना शुभ नहीं होता है। तो क्या करना है, पैसा जो आएगा, मैंने कहा पैसा आएगा आपको, लेकिन पैसा अनावश्यक खर्चा होगा, कहीं न कहीं बेवज़ह खर्चा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे खर्चा हो गए, जब चला जाएगा पैसा तब आप माथा पीटेंगे, ये स्थिति होने मत देना। इसके लिए सूर्य की उपासना करनी है, वो कीजिएगा। दूसरी बात, आपका मंगल नीच का है और मंगल पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र किसका है? ये भी शनि का नक्षत्र है और शनि और मंगल के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर क्या होगा? मनोबल टूटेगा, अपने लोग साथ नहीं देंगे, कलीग के साथ में बनेगा नहीं, जो भी डील्स फाइनल करना है, वो डील फाइनल नहीं हो पाएगा। अब आप कन्फ्यूज़ मत होना कि मैंने पहले कहा था कि डील फाइनल हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक ही ग्रह उसकी भूमिका नहीं निभाते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मंगल अगर अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है और यहाँ भी खराब होगा, खराब है गोचर में और आपके लग्न कुंडली में भी खराब है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, उसका शत प्रतिशत सटीक फलादेश नहीं बैठेगा आपके ऊपर। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, कौन-सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, क्या फल देगा, बस मैंने इतना बताया है। 100% की सटीकता की कोई गारंटी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो तिथि निर्धारित होगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।